हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आशीष ब्लॉग एमएफपी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग लोन लिए हैं किसी भी संस्थान से, एनबीएफसी से या बैंक से, और किसी विषम परिस्थिति के द्वारा या किसी कारण से अपना जो है लोन का किस्त नहीं भर पा रहे हैं और रिकवरी एजेंट द्वारा जो उनको हैरेसमेंट किया जाता है, उसके ऊपर आरबीआई ने एक बहुत ही अहम फैसला जारी किया है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो क्या दिशा निर्देश है जो आरबीआई ने रिकवरी एजेंट को लेकर किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, अगर आपका लोन किसी भी विषम परिस्थिति में आर्थिक हालातों के चलते अगर आप लोन डिफॉल्ट कर गए हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कोई भी रिकवरी एजेंट मानवीय व्यवहार है वो आपके साथ नहीं कर सकता है। इसके लिए आरबीआई ने एक बहुत ही अच्छी कदम उठाई है। चलिए देखते हैं दोस्तों कि आरबीआई ने क्या कहा है और क्या दिशा निर्देश दिए हैं सभी बैंकों को और वित्तीय संस्थानों को। आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाँ दोस्तों, ये बैंक, एनबीएफसी सबके लिए है जिनके तहत रिकवरी एजेंट अब किसी भी स्थिति में कर्ज चुकाने में असमर्थ या देरी करने वाले ग्राहकों से बदतमीजी से पेश नहीं आएंगे। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपसे बदतमीजी करता है तो उसका आपको जवाब देना है। कोई भी बदतमीजी आपको नहीं सहना है। यह निर्णय बैंक, ग्रामीण बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और सहकारी बैंकों जैसे सभी वित्तीय संस्थानों पर लागू होगा। इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य उन ग्राहकों को अनुचित दबाव से बचाना है जो लोन चुकाने में असमर्थ है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक को अब एक स्पष्ट नीति बनानी होगी जिसमें रिकवरी एजेंट्स की योग्यता, उसकी जांच, आचार संहिता और निगरानी शामिल होगी। इसमें उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जो रिकवरी के दौरान उत्पीड़न का शिकार होते हैं। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिकवरी प्रक्रिया न केवल कानूनी हो। जो रिकवरी एजेंट होते हैं, अगर किसी विशेष परिस्थिति में किसी का लोन डिफॉल्ट हो जाता है, उसके घर जाकर हल्ला करते हैं, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, उनके घर में चले जाते हैं, वहां पे उनसे मारपीट करते हैं। आपके यहाँ जाकर ऐसे काम करते हैं तो आप उनका जवाब बिल्कुल दें। आरबीआई भी कहती है कि जो भी रिकवरी की प्रोसेस होगी वो लीगल होगी, इलीगल नहीं होगी। तो आपको डरना नहीं है और रिकवरी एजेंट से थोड़ा भी नहीं डरना है दोस्तों। बैंक को रिकवरी एजेंट्स की नियुक्ति से पहले उसकी योग्यता और पृष्ठभूमि की जांच करनी होगी। हाँ दोस्तों, उसके पास डीआरए लाइसेंस है कि नहीं, और जो वो काम करने जा रहा है उसकी पहले से वो योग्यता रखता है कि नहीं रखता है, ये सब की जांच बैंक को पहले करना पड़ेगा। उसके बाद ही एजेंट्स की नियुक्ति कर सकते हैं। एजेंट्स को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस IIBF या इससे जुड़ी संस्थानों से डेट कर्ज रिकवरी एजेंट का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। हाँ दोस्तों, ये डेप्ट रिकवरी एजेंट यानी डीआरए लाइसेंस का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बैंकों को एक आचार संहिता बनानी होगी जिसमें एजेंट्स एवं बैंक कर्मचारियों दोनों को शामिल किया जाएगा। बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि एजेंट से लिखित सहमति ली जाए कि बैंक की नीतियों का पालन करेंगे। यदि कोई एजेंट नियमों का उल्लंघन करता है तो बैंक उस पर दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी जिसमें अनुबंध समाप्ति भी शामिल है। ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक अब अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और शाखा पर रिकवरी एजेंट्सों की अपडेट सूची प्रदर्शित करेंगे जिसमें एजेंट्स के नाम, संपर्क विवरण और अनुबंध की अवधि शामिल होगी। रिकवरी केस सौंपने से पहले बैंक को ग्राहक को नोटिस, एसएमएस या ईमेल के माध्यम से एजेंट्स की जानकारी देनी होगी। हाँ दोस्तों, अगर आपका बैंक से जो भी लोन है या एनबीएफसी से लोन है वो डिफॉल्ट हो जाता है
और उसकी रिकवरी अगर करने के लिए बैंक या एनबीएफसी रिकवरी एजेंट को बहाल करती है, तो आपके पास रिकवरी एजेंट भेजने से पहले बैंक को नोटिस, एसएमएस या ईमेल के माध्यम से जो एजेंट है उसकी जानकारी कस्टमर को देनी होगी, तभी वह रिकवरी कर सकता है। यदि एजेंट बदलता है तो भी सूचना दी जाएगी। हाँ दोस्तों, अगर एजेंट बदलता भी है बैंक एनबीएफसी तब भी आपको सूचना दी जाएगी। ग्राहक की जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। हाँ दोस्तों, जैसे होता है ना, एनबीएफसी वाले क्या करते हैं कि आपके दोस्त रिश्तेदारों को फोन करके उसे लोन की जानकारी बता देते हैं और कहते हैं कि इन्होंने लोन जमा नहीं किया है। आरबीआई ने एक दिशा निर्देश दिया है बैंकों और वित्तीय संस्थानों को, और वो उनको मानना है। ये जो रिकवरी एजेंट की नियुक्ति करने देते हैं और उनकी कोई जांच नहीं करते हैं, अब उनको डीआरए लाइसेंस के तहत ही इनकी भर्ती करनी पड़ेगी। अन्यथा अगर आपको कोई भी एजेंट्स परेशान या कोई भी चीज करते हैं तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं। आरबीआई ने ऐसा कदम क्यों उठाया है? क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ लिखा है बढ़ रही शिकायतें। पिछले कुछ वर्षों में रिकवरी एजेंट्स के गैर कानूनी और अमानवीय व्यवहार की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। हाँ दोस्तों, आरबीआई को शिकायत मिली है कि कुछ एजेंट जो है, रिकवरी एजेंट, कुछ पिछले वर्षों में बहुत ही गैर कानूनी ढंग से अपने डेब्ट्स की रिकवरी करते हैं और लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, जिससे बहुत लोग ऐसा है जो अपना जीवन को समाप्त कर चुका है। कई मामले में एजेंट्स ने ग्राहकों को धमकी भी दी है, अब शब्द कहे हैं, परिवार को परेशान किया है। दोस्तों, अगर अब एजेंट्स ऐसा करते हैं तो आप उसका पलटवार, उसको सबक सिखा सकते हैं। और एजेंट से डरने का नहीं है दोस्तों, यहाँ तक कि शारीरिक हिंसा की धमकी दी। हाँ दोस्तों, शारीरिक हिंसा भी कितने जगह पे हुई है। 2023-24 में कई राज्यों में ऐसी खबरें आई जहां माइक्रो फाइनेंस लोन रिकवरी के एजेंट्स ने महिलाओं और किसानों को इतना तंग किया कि वे चरम कदम उठाने पर मजबूर हो गए। चरम कदम का मतलब हुआ दोस्तों, अपनी जीवन लीला को समाप्त करने तक क्या सोच लिए हैं। तो ऐसे रिकवरी एजेंट से डरना नहीं है दोस्तों। अगर आपके साथ ऐसा करते हैं तो आप उनका, जैसे वो आपके साथ करेंगे उसके विपरीत आप उसके साथ कर सकते हैं। और आरबीआई ने एकदम सख्त निर्देश दिया है सभी बैंक और एनबीएफसी को कि अगर आप इलीगल चीज करते हैं तो आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई जरूर होगी और दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपका लोन किसी भी परिस्थिति में अगर डिफॉल्ट हो गया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। दोस्त, आप लोन नहीं चुका रहे तो बैंक और एनबीएफसी से सेटलमेंट कर ले। सेटलमेंट करके आप उस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। मैं किसी भी तरह से इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि आपको लोन नहीं भरनी है या फिर आपको लोन माफ हो जाएगा। आपको लोन भरना ही है दोस्तों। ये आप नहीं सोचेंगे कि आपका लोन जो है वो माफ हो जाएगा। आपने लोन लिया है तो लोन का या तो आप सेटलमेंट कर ले, सेटलमेंट करके खत्म हो जाएगा दोस्तों, या फिर आप उसका लोन जो है वो पूरा भुगतान कर दे।